नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज साइंस क्लासेस में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपके अवतल दर्पण और लेंस और दर्पणों से लिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो होता है उससे लिए गए हैं। तो आपको बताएंगे कि जो हमारा सवाल होता है उस तरह से आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको पढ़ना होता है, फिर आप किस तरह से मान लिखते हैं और आप उसे कैसे निकालते हैं। ठीक, बिना देर के हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपके सामने हमें एक सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल को हमें करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम सवाल को पढ़ेंगे, जो मान दिए होते हैं उनको लिख लेते हैं और जो मान हमसे पूछा होता है उसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को हम पढ़ेंगे। ठीक, लिखा है कि 15 सेंटीमीटर का कोई अवतल लेंस है, यानी कोई आपका अवतल लेंस दिया हुआ है। ठीक, आपको पता है अवतल लेंस हमारा होता है उसका फिगर कैसा होता है, ये इसका फिगर हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक, ये हमारा अवतल होता है। अब क्या करते हैं, ठीक है, ये हमारा अवतल हो गया। तो लिखा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी का, ठीक, यानी आपकी जो फोकस दूरी दी गई है अवतल की वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। आपको पता है जो फोकस दूरी हमारी होती है उसे हम एफ से दर्शाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एफ इक्वल टू हमारा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो 15 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब लिखा है कि किसी बिंब का, यानी अवतल लेंस की किसी बिंब का प्रतिबिंब, यानी कि अब बिंब का प्रतिबिंब दिया है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो हम कह सकते हैं जो हमारा बिंब का प्रतिबिंब दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 10 सेंटीमीटर। अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसे हम v से दर्शाते हैं, तो इसलिए हमने लिखा कि v इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, दूरी पर बनाता है तो बिंब लेंस से कितनी, ठीक है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी जो बिंब हमारा होता है उसे हम वस्तु की दूरी मानते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर u हमारा जो हो जाएगा वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी कि हमें जो u है वो हमें पता करना है। ठीक, तो आगे क्या होता है, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस सवाल को पढ़ लिया है। पढ़ने के बाद जो हमें मान दिए हुए थे हमने उन मानों को लिख दिया है, जो हमें मान निकालना है उसे हम क्वेश्चन वर्ड कर लिया है। ठीक, अब क्या करना है, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जो दर्पण और लेंस के लिए, ठीक है, 1/f इक्वल टू हमारा होता है 1/v। क्योंकि लेंस है तो सबका माइनस लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/u। आपने ये फार्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, इस फार्मूले से हम u का मान पता करेंगे। ठीक, आपको पता है कि जो हमारा बाईं ओर इसमें लेंस में मान होते हैं, ठीक, लेंस हो या दर्पण हो, जो भी हमारे होते हैं सभी मान जो बाईं ओर के होते हैं वो माइनस के होते हैं और दाईं ओर के हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसलिए हमारा जो मान हो जाएगा फोकस दूरी में, हमारा जो लेंस होता है इसमें आपका जो मान होता है फोकस दूरी माइनस की होती है। v भी हमारा माइनस का होता है क्योंकि ये सभी जो मान होते हैं ये बाईं ओर स्थित होते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस फार्मूले से हम सवाल को हल करते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला हमारा क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा जो मान है सभी को मान रखने हैं। f का मान कितना दिया है, माइनस का 15, बराबर लगा देंगे। v का मान कितना दिया है, v का मान दिया है माइनस का 10, माइनस लगा माइनस लगा दिया 1/u। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, देखिए हमको इसको हल करना है। इसको हल करने क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे, क्योंकि हमें u निकालना है तो इसको इस तरफ ले आएंगे, तुम्हारा हो जाएगा माइनस लगा तुम्हारा हो जाएगा पॉजिटिव का। ठीक, अब क्या करेंगे, बराबर लगा देंगे। ये हमारे क्या लिखा है 1/-10, ये वाला मान इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव का 1/15। अब क्या करेंगे, इसका हमें हर बराबर करना। हर बराबर करने क्या करते हैं, आप चाहे तिरक गुणा करा दें या इससे हम इस तरह से कर लेते हैं। देखिए इसका हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे हमारा 30 बना लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 से। ठीक है, ऊपर नीचे इसमें हम 3 से गुणा करा देंगे और इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा करा देंगे, तो हो जाएगा हमारा 3/-30 प्लस 2/30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका हम इस तरह लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 2/30
लासा ले लिया कितना 30। ठीक, अब देखिए जो हमारा ये माइनस है हमारा ऊपर आ जाता है, ठीक है, बाकी हमारा जो हर था, ठीक है, हमने इसको लासा कर लिया है, 30 हो गया है। अब आगे हल करते हैं, हमारा आ गया 1/u इक्वल टू कितना आ गया -3 +2/30। ठीक, अब देखिए जो ये हमारा मान आया, ये माइनस से ये प्लस नहीं घटेगा, ठीक है, इसको कैसे करते हैं, हमारे माइनस का हो गया, ये पॉजिटिव का है, ठीक है, यानी इनका क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/30। ठीक, लेकिन आपका जो चिन्ह रहेगा वो कौन सा रहेगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि आपकी जो हमारी संख्या है वो आपकी दी है, बड़ी दी हुई है, ठीक है, तो माइनस का 1/30। तो आप क्या करेंगे, ये हमारा हमने इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि ये इधर ये इधर, तो हमारा u इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये हमारा u का मान आ गया। अब देखिए इसको हम दोबारा पूछ लेते हैं कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको सवाल को पढ़ना होता है, सवाल को पढ़ने के बाद हम ये लिखते हैं जो हमारे मान दिए होते हैं, कौन कौन से मान दिए होते हैं, हमने उन मानों को लिख दिया। उसके बाद जो हमें मान पता करना था हमने उसको क्वेश्चन मार्क कर दिया है। हमारा जो फार्मूला होता है, ठीक है, लेंस के लिए यूबीएफ के लिए आपका ये फार्मूला हमने लिख दिया था। उसमें जो हमारे ये मान दिए थे, इसमें आपके जो प्लस माइनस कौन से होते हैं, क्योंकि आपके हमने बता दिया कि जो बाईं ओर होते हैं, चाहे वो आपका दर्पण हो चाहे आपका लेंस हो, बाईं ओर के मान सीधे आपके माइनस के होते हैं और दाईं ओर हमेशा पॉजिटिव के होते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हमने इस फार्मूले में सभी के मान उठा के रख दिए, मान उठा के हमने इसका पक्षांतर किया, ये आपका जो माइनस का था इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, ये मान माइनस का इधर गया तो ये प्लस का हो गया। इसका हमें हर बराबर करना था, हमने ऊपर नीचे 2 से ऊपर नीचे 3 से गुणा करा दिया। हमारा जो हर था वो बन गया 30, ऊपर हमने क्या किया, इनको यहाँ पे, ठीक है, ये इसका लासा करने के बाद ऊपर इस तरह से ले, क्योंकि अभी माइनस का था ये यहाँ मानते हैं ऊपर चला जाता है, ठीक है, इस तरह से हमने किया। यहाँ हमने इसको घटा दिया, हमारा माइनस का 1 हो गया, उसके बाद हमने इसको इधर भेज दिया इधर, क्योंकि हमें 1/u नहीं बल्कि हमें केवल u का मान निकालना था। तो हमारा जो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, कभी कभी सवाल में आपका किरण आरेख भी पूछ लेते हैं, तो किरण आरेख जो सवाल है वो आपको आगे बता देंगे। तो आज के लिए हमारा ये सवाल था, आशा करते हैं हमारा सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक, और जो हमारे चित्र होते हैं, चित्रों के माध्यम से हमें ये पता लग जाता है कि जो हमारा लेंस या दर्पण होता है कि कौन से मान आपके पॉजिटिव होते हैं, कौन से मान आपके निगेटिव होते हैं। ठीक, तो ये आज का था सवाल। ठीक है, आशा करते हैं ये हमारा जो सवाल था, नोट्स था, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो इसलिए यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।